if a given trigonometric function can be expressed as the sum or difference of sine ax plus b, cos ax plus b, e raised to ax into sine of bx plus c, e raised to ax into cos of bx plus c, k raised to ax into cos of bx plus c. Then by using the results, by using the previous results, we can obtain yn. राइट? यस सर। ठीक है, तो अब आता है इस पे एग्जांपल्स पे कि जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व हो। कल के जितने भी फंक्शंस थे वो सिंपल फंक्शंस थे। एग्जांपल नंबर 1, इफ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ y is equal to sine of rx plus cos of rx, then prove that yn is equal to r raised to n 1 plus minus 1 raised to n sine 2rx raised to 1/2, that is square root of this bracket, right? मतलब आपको yn find out करना है and show that it is nothing but this quantity, and also find y8 of pi। अगर आपने yn of x find out कर लिया तो बस उसमें y8 n की वैल्यू 8 पुट करनी होगी, एट पॉइंट x is equal to pi पुट करना होगा, where r is equal to 1/4। दिस इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है ये। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है। अब वो रिजल्ट नंबर आपको बता देता हूं मैं, पहले पेज शेयर करता हूं, वो जो कल का नोट्स था, जस्ट अ मिनट। Can you see this sharing page? Just a minute. ये वाला स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? हाँ, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कल के नोट्स थे ये। तो इसमें फॉर्मूला नंबर देखो यहाँ पे है ये वाला, if y is equal to sine of ax plus b, then yn is a raised to n। Is this page visible to everyone? Yes sir, yes, it's a raised visible. to n sine of ax plus b plus n pi by 2, right? This is yn. Also next one 11, if y is equal to cos of ax plus b, then yn is a raised to n cos of ax plus b plus n pi by 2, right? इसको भी एक नंबर देना चाहिए था हमने। और फिर ये 12th नंबर, मतलब ये वाले फॉर्मूलाज आपको यूज करने होंगे यहाँ पे। लेट मी स्टॉप द शेयर स्क्रीन। इसके नोट्स में आपको लेक्चर के एंड में भेज दूंगा दोनों भी। अब आते हैं व्हाइट बोर्ड पे हमारे। सो यहाँ पे क्या होगा, y अगर आपका sin rx plus cos rx है तो yn क्या होगा,
सिंस अभी एग्जाम्पल में आता है तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। सिंस इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax plus b, then yn is nothing but a raised to n A raised to n sin sin ax of, plus b. एक मिनट, sin of ax Ax plus plus b b n plus pi by 2. n pi n pi by by 2, right? Similarly, if y is equal to cos of ax plus b, then yn क्या होगा? A raised to yn n. will be a A raised to raised n, to cos ax plus b plus n pi by right? 2. बस बाकी कुछ नहीं, बस a raised to n एक्स्ट्रा आ जाता है, cos की टर्म एज इट इज, ax plus b एज इट इज, प्लस n pi by 2 जुड़ जाता है इसमें, राइट? तो ये दोनों रिजल्ट यूज करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे rx है, यानी क्या हो रहा है, r की वैल्यू a है, a की वैल्यू r है इसमें, और b जो है वो 0 है आपका, राइट? सो वी हैव पुट a is equal to r and b is equal to 0। तो क्या हो जाएगा आपका yn आपको अलग अलग, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये बनेगा a raised to n है r raised to n, फिर आएगा साइन ऑफ ax की जगह पे है rx, तो आप सिर्फ क्या करो, rx लिखो, साइन ऑफ rx प्लस b है, लेकिन b 0 है, प्लस n pi by 2। हैंग हो रहा है यहाँ पे, rx प्लस n pi by 2 बन जाएगा, n pi by 2, इसको ब्रैकेट दे देते हैं। यहाँ पे भी r raised to n आ रहा है, तो मैं r raised to n को दोनों के लिए कॉमन ले लेता हूँ, प्लस cos ऑफ rx प्लस n pi by 2, राइट? अब Yes sir. ये तो हो गया आपका, लेकिन आपको इसको सिंप्लीफाई करना था। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रेज टू 1/2 चाहिए हमको। तो रेज टू 1/2 अगर मुझे लेना है तो मैं क्या करता हूँ, देखो r रेज टू n बाहर ही रहने दो, साइन ऑफ rx ये टर्म मैं एज इट इज लिखता हूँ, इसके लिए एक अलग ब्रैकेट दे देते हैं, साइन ऑफ rx प्लस n pi by 2, वही टर्म मैं दोबारा लिख रहा हूँ, प्लस कॉस ऑफ rx प्लस n pi by 2। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन स्क्वायर sin आर square एक्स प्लस एन पाई बाई 2, ये हुआ पहला a का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर आप चाहिए तो पहले लिख दो, cos स्क्वायर आर एक्स प्लस एन पाई बाई 2 प्लस 2ab, 2 इंटू साइन ऑफ आर एक्स, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे आर एक्स प्लस एन पाई बाई 2, इसको मैं इरेज कर देता हूँ अभी, a प्लस बी होल स्क्वायर सबको पता होगा, आई होप सो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, इंटू कॉस ऑफ आर एक्स प्लस एन पाई बाय 2 कर दिया है। देखो इतना सब कुछ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमको पहुंचना है जो क्वेश्चन में पूछा है 1 प्लस माइनस 1 रेज टू n साइन 2 आर एक्स पे। अब ये रेज टू 1/2 रह जाएगा, आपने सिर्फ स्क्वायर को एक्सपैंड किया, ये वाले स्क्वायर को एक्सपैंड किया है, राइट? अब मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. 1। तो कैन आई राइट इंस्टेड ऑफ दिस 1 Yes, sir. प्लस यहाँ पे होगा 2 साइन आर एक्स प्लस एन पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ आर एक्स प्लस एन पाई बाई 2, सर इसे डायरेक्ट लिख दो ना, बराबर है sin 2x। रेज टू 1/2, राइट? अब मुझे बताओ 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है? Sin 2x. sin 2a, हाँ, 2 साइन Sin थीटा two कॉस theta. थीटा क्या होता है? sin 2 theta। Sin 2.
sin 2 theta, Yes, sir. बराबर है क्या? Yes, sir. So can I write instead of this term r raised to n as it is, 1 as it is plus 2 sin theta ना, उल्टा हो गया, Sin sin 2 2 theta हो गया ना, बराबर है ना? Yes, sir. राइट तो यहाँ पे थीटा आपका ये ब्रैकेट वाला है, तो आप क्या होगा यहाँ पे साइन ऑफ 2 into this bracket that is rx plus n pi by 2 बन जाएगा ये। अब देखो हमारा रेस टू 1/2 रहने दो, अब देखो हम लोग नजदीक नजदीक पहुंच रहे हैं। साइन 2 rx चाहिए था मुझे, साइन 2 तक तो आ चुका है, अब ये rx कैसे लेना है वो देखना है हमको। 1 भी आ गया है, -1/n बाकी है अभी तक, राइट? तो यहाँ तक आ गया है। अब मुझे बताओ ये 2 को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, अंदर शिफ्ट करता हूँ, तो ये बनेगा r(n) ब्रैकेट एज इट इज 1 एज इट इज साइन 2 rx, 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 गेट कैंसिल, सो बचेगा प्लस n पाई। इज इट राइट? Yes, आया sir. ना, रेज टू 1/2, Yes, sir. राइट? अब व्हाट इज साइन n पाई प्लस थीटा? Sin n pi plus theta is nothing but -1 raised to n into sin theta। ये Yes, फॉर्मूला sir. कहीं लिख के रखो आप। तो यहाँ पे हो रहा है sin n pi plus theta, ये आपका थीटा है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा -1 raised to n into sin 2 rx, तो ये टर्म बन जाएगी r raised to n as it is 1 as it is -1 raised to n into sin of theta, थीटा है हमारा 2 rx और रेज टू 1/2 एज इट इज। अब देखो हमको प्रूफ क्या करना था, क्या वो आ गया है या बाकी है? 1 + -1 रेज टू n sin 2 rx, यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, Yes, sir. बराबर है? सो हेंस प्रूफ्ड, फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ कर दिया है, राइट? दिस इज yn। अब आना है हमको फाइंड आउट करने के लिए y8 ऑफ पाई। देखो y8 ऑफ पाई फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? नाउ टू फाइंड y8 ऑफ पाई, दैट इज जब ये अगर yn है, एक्चुअल में ये yn ऑफ x है, तो जब n की वैल्यू 8 रहेगी और x की वैल्यू पाई रहेगी तो आपको आंसर मिल सकता है, राइट? सो पुट करेंगे हम लोग n की वैल्यू 8, x की वैल्यू पाई, r की वैल्यू उन्होंने बताया है कि यहाँ पे, एक मिनट, y8 Yes, ऑफ sir. पाई बोला है, बताएं। हाँ वो भी 1 बताया by R की 4. वैल्यू वेर r इज 1/4, तो वो भी लिखेंगे आप, r इज इक्वल टू 1/4। अब ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन 1, तो क्या हो जाएगा? yn, n है 8 ऑफ पाई विल बी नथिंग बट r है 1/4 रेज टू n, n है 8 ब्रैकेट के अंदर 1 + -1 रेज टू n, n है 8 दोबारा से, एक मिनट, 8, फिर उसके बाद में है sin 2 rx, r है हमारा 1/4, x है हमारा पाई, बराबर है रेज टू 1/2। सिंप्लीफाई करो इसको, 1/4 रेज टू 8 हो रहा है। कैन आई राइट दिस एज, एक मिनट, 1/4 को मैं कैन आई राइट डाउन 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर रेज टू 8 है। कैन आई राइट दिस एज लॉ ऑफ इंडाइसिस से, क्योंकि 1/2 रेज टू 2 को मैं 1/2 रेज टू 2 और फिर रेज टू 8 कर सकता हूँ, दैट विल बी नथिंग बट 1/2 रेज टू 16, या फिर उल्टा भी कर सकता हूँ, 1/8 है तो वो 1 रेज टू 8 बनेगा और 2 रेज टू 2 है उसका भी रेज टू 8 बनेगा, राइट? तो ये 16 हो जाएगा। थोड़ा हैंग हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे थोड़ा स्लोली रिस्पॉन्ड कर रहा है वो, 2 रेज टू 8 है, राइट? तो ये बनेगा 1/2 रेज टू 16। सो कैन आई राइट दिस एज 2 रेज टू 16, बराबर है क्या? 1/4 को 2 स्क्वायर लिखा, 2 स्क्वायर रेज टू 8 है, दैट विल बी 2 और 8 का जो है इंडाइसिस है उनका मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 1 तो एज इट इज है, -1 रेज टू 8 कितना होता है? 1 1 sin 2 1s are 2, 2 2s are 4, π/2 sin π/2 कितना होता है? 1. 1 एक मिनट, हाँ, sin π/2
राइट। सिंप्लीफाई करो इसको, 1/2 1 प्लस 1 हो रहा है, दैट इज 2 अगेन, सो दिस विल बी 2/2 कितना हो जाएगा आंसर? 1/6 एक मिनट, यहाँ पे 5536. 1/2 मैं मिस किया हूँ, तो ये 2/1/2 है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 1/2 है एंड 2/1/2 है, तो आपको कैसे करना पड़ेगा? ये 16 और ये 2 इनका मल्टीप्लीकेशन होगा 1/2 16 और 2 का मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, एक मिनट, इसको थोड़ा ऐसा लिखना पड़ेगा, एक्चुअल में ऐसा ना लगे कि 1/2 है और ये 1/2 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पे करता हूँ मैं, 2/16 था डिनोमिनेटर में, और ये जो 2/1/2 है उसको भी मैं नीचे लेके आता हूँ, 2/-1/2 बन जाएगा, बराबर है क्या? अगर मैं डिनोमिनेटर में लेके आता हूँ तो Yes, sir. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 और लॉ ऑफ इंडाइसिस से इन दोनों का एडिशन होगा 16 - 1/2, तो ये होगा 32 - 1, दैट इज 31/2, सो 2/31/2 हो रहा है, सो फाइनल आंसर होगा 1/2 आया समझ में सर सबको? -31/2 यस। -31/2 ना ऊपर जाएगा ना न्यूमरेटर में? नहीं, माइनस नहीं अच्छा, है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऊपर में। नहीं जा रहा है, एक्चुअल में आप चाहिए तो इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2 लेकिन 1/31/2 भी तो सेम है, इसलिए दोनों को कंबाइन किया है, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, लेट मी सेपरेट दिस। हाँ, आया समझ में सबको ये एग्जांपल? यही एग्जांपल सिर्फ नोटेशन चेंज करके आपको होमवर्क देता हूं, ये भी आना चाहिए। इफ y इज इक्वल टू sin थीटा प्लस cos थीटा, सिर्फ नोटेशन चेंज किया है, देन प्रूव दैट yn इज इक्वल टू r raised to n 1 plus minus 1 raised to n sin 2 theta raised to 1/2, where theta is rx। हालांकि आंसर एक्चुअली सेम है, where theta is equal to rx, आप ये क्वेश्चन आएगा तो ऊपर वाला ही आंसर लिख देंगे तो भी चलेगा। आया समझ में? बस नोटेशन में थोड़ा चेंज किया है। ऑलराइट, अब थोड़ा और ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. एग्जाम्पल नंबर 2, find yn, find the nth derivative of y is equal to sin 2x cos 6x। Find the nth derivative of y is equal to sin 2x cos 6x। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन वाला कोई फॉर्मूला हमने nth डेरिवेटिव में नहीं देखा है। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री बताओ मुझे, व्हाट इज 2 sin थीटा cos थीटा? Sin 2 theta. 2x। Sin 2 theta. नहीं, इसको ऐसा करो, 2 sin a cos b, इसका एक फॉर्मूला होगा आपके पास, sin a plus b sin a minus b, ऐसा कुछ है क्या? Yes, sir. वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। 2 sin a cos b कैन बी रिटन एज sin a plus b plus sin By a 2. minus b, A minus b. राइट। आप किसी को भी a बोल दो, किसी को भी b बोल दो, कोई इश्यू नहीं आएगा इससे। अगर मैं ऐसा लेता हूँ तो यहाँ पे 2, इसको sin 2x को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, sin 2x cos 6x, तो ये बन जाएगा sin ऑफ a, दैट इज 2x plus 6x plus sin of 2x minus 6x, राइट। सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा sin 8x, यहाँ पे हो रहा है प्लस sin -4x, sin -4, sin ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? माइनस sin थीटा, Minus sin बन theta. जाएगा माइनस sin ऑफ 4x, राइट। लेकिन ये तब होगा जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, नाउ y को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, अगर मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है sin 2x cos 6x को,
तो मैं 1/2 से भी डिवाइड कर लेता हूँ या मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1/2 से। अब ये जो ब्रैकेट है 1/2 रहने दो, ये ब्रैकेट मैंने सिंप्लीफाई किया है, इट इज नथिंग बट sin 8x माइनस sin 4x बराबर है। Yes. Yes, sir. ठीक है, अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे। अब आपको sin 8x आ चुका है, sin 8x को आप sin ax प्लस b वाला फॉर्मूला समझो और फिर उसके हिसाब से एक्सपेंशन करो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, a 8. इज इक्वल टू 8 और b इज 0। 0. यहाँ पे a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू 0 है। सो अभी आप ही बताओ मुझे यहाँ पे, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको जब भी आएगा आपको फॉर्मूला लिख के फिर उसको ये करना पड़ेगा। सिंस इफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस b, तो अभी आप yn बताओ मुझे, yn क्या था, A raised a to raised to n n sin of sin ax plus b plus plus b N plus pi by n 2. pi by n 2, pi by 2. राइट। सो ये फॉर्मूला आप हर एक के लिए टर्म के लिए यूज करेंगे। देयरफॉर yn इज इक्वल टू 1/2 रहने दो, 1/2 0 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 1/2 मल्टीप्लाई है। अगर प्लस होता ना तो पहले ही स्टेप में, पहले ही डेरिवेटिव में 0 हो जाता, nth डेरिवेटिव तक 1/2 बचता ही नहीं। यहाँ पे देखो sin 8x को कैसे लिखेंगे आप लोग, a की वैल्यू है 8, तो मैं लिखूंगा 8 raised to n, a raised to n sin of 8x प्लस n pi by 2, ये हुआ आपका पहला फॉर्मूला। माइनस साइन b रेस टू n, b साइन 4x के लिए अगेन a रेस टू n, बट a है उसका 4, तो 4 रेस टू n साइन ऑफ 4x प्लस n pi by 2, राइट। ये हुआ आपका फाइनल आंसर, यानी आपको 2 लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। आया समझ में? Yes, sir. एक और क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 और 3, जो भी है एग्जाम्पल नंबर थोड़ा हैंग हो रहा है यहाँ पे। 4, फाइंड द nth डेरिवेटिव। अब यहाँ पे सब ट्रिग्नोमेट्री का ये है, कमाल है। फाइंड nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू cos ऑफ x cos 2x। यानी देखो अपने जो कल के जितने भी फॉर्मूला हमने इवेल्युएट किए, सॉल्व किए ना, उनके रिजल्ट्स आपको जरूरत पड़ रही है हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करने में। कल भले थोड़ा सा लग रहा हो कि क्या हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज आपको थोड़ा क्लियर आइडिया मिलेगा अगर आप वो फॉर्मूला पे जाके एक और बार देखेंगे तो। ठीक है, सो इफ y दिया है आपको cos x, cos 2x, cos 3x, राइट, और तीनों में मल्टीप्लिकेशन साइन है। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइदर आप इन दोनों को कंसीडर करेंगे पहले, फिर 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और फिर तीसरा करेंगे, या उस तरह से नहीं करना है तो इन दोनों को पहले कंबाइन कर लेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे और फिर cos से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अगर मैंने cos x एज इट इज रखा, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, 2 cos 2x cos 3x, और इसको बैलेंस करने के लिए, अगर ये हैंग ना हो तो इसको बैलेंस करने के लिए वन अपॉन 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ व्हाट इज 2 cos a cos b। 2 cos a cos b, cos a plus b cos a minus b, इज इट? सो ये आ जाएगा 1/2 cos x एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे cos a plus b दैट इज 2x plus 3x, डायरेक्ट लिख सकता हूं अभी? Yes, sir. 5x. ये आएगा cos 2x plus 3x is 5x 5x. plus cos of a minus b, 2x minus x is minus x, लेकिन cos minus थीटा क्या होता है, cos थीटा, Plus तो ये cos cos x ही बन जाएगा, बराबर है क्या? अब आप Yes, क्या sir. करेंगे, इस cos x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 रहने दो एज इट इज, और ब्रैकेट के अंदर आएगा cos 5x इंटू cos x, या उल्टा लिखना है तो उल्टा लिखो, cos x पहले और फिर cos 5x प्लस cos x और cos x का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा cos स्क्वायर x। ठीक है,
अब इसको दोबारा से आपको वही फॉर्मूला यूज करना है जो यहाँ पे यूज किया है प्रीवियस स्टेप में। तो कैसे करेंगे, 1/2 रहने दो एज इट इज, इसको 2 से दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा cos x cos 5x, लेकिन वो करने पर आपको दोबारा से 1/2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। Yes, sir. अब प्लस cos स्क्वायर x एज इट इज, इनका फॉर्मूला क्या है फिर, अभी 1/2 रहने दो, ये आएगा 1/2 Cos A plus cos a plus B. b, that is cos 6x plus x minus 5x is minus 4x, लेकिन cos माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो ये बन जाएगा cos Cos 4x, theta. राइट, प्लस cos स्क्वायर x। अब क्या करो, ये 1/2 से दोनों को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर दो टर्म्स को, तो ये बनेगा 1/2 इंटू 1/2 इज 1/4 cos 6x प्लस cos 4x एक ब्रैकेट में, और ये जो 1/2 है वो इसको भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 cos स्क्वायर x। अब देखो ये टर्म और ये टर्म सेपरेट हो गई है, इनके लिए nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इजी होगा, इसके लिए थोड़ा सा और ट्रिग्नोमेट्री यूज करना पड़ेगा। क्या ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा इन 1 टर्म्स plus ऑफ cos 2x. cos थीटा, 1 plus cos 2x by 2. cos स्क्वायर थीटा को कैन आई राइट दिस एज cos ऑफ 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, -1. तो ये Yes, sir. -1 को इधर शिफ्ट करेंगे और 2 को भी 1 इधर plus शिफ्ट cos 2 करेंगे, theta. या 2 को By रहने 2. दो क्योंकि हमारे पास नहीं 2 रहने नहीं देंगे हम लोग, 2 को चलो ठीक है अभी फिलहाल में रख देते हैं, तो ये आएगा cos 2 थीटा प्लस 1, तो 1 प्लस भी लिख By सकते हैं 2. इसको, एक मिनट, सो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, बराबर है। Yes, sir. हाँ, ये हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा के लिए, by 2 कर दो ना सर. Cos अब square अगर theta. मैंने ये 2 को भी इधर शिफ्ट किया तो ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, सो कैन आई यूज दिस फॉर्मूला ओवर हियर, Yes, sir. सो क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट 1/4 cos 6x प्लस cos 4x प्लस 1/2 रहने दो और एक और 1/2 आएगा 1 प्लस cos 2 थीटा के लिए, बराबर है क्या। अब ये 1/4 और ये 1/4 को कॉमन ले लेता हूं मैं, तो अंदर क्या क्या आएगा, cos 6x प्लस cos 4x प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा नहीं लेंगे हम लोग 2x लेंगे ना यहाँ पे, राइट, Yes, sir. इसमें x Yes, है sir. 2x, सो ये आ जाएगा cos 2x। अब सारे टर्म्स सेपरेट हो गए हैं, मल्टीप्लाई किसी में भी नहीं रहा, क्वेश्चन में हमारे पास मल्टीप्लाई था, हमने उनको ट्रिग्नोमेट्री, यहां तक सब ट्रिग्नोमेट्री आया है, अभी तक हम लोग nth डेरिवेटिव तक पहुंचे ही नहीं है, सो y है ये भी, राइट। अब हम लोग nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि सारे टर्म्स सेपरेट हो गए हैं, सो अभी आप मुझे बताओ yn क्या होगा यूजिंग द फॉर्मूला, हमको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा cos का। कंटिन्यू करता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे, वी नो दैट इफ y is equal to cos of ax plus b, तो yn क्या होगा, A raised to n. a raised to n cos of ax Ax plus plus b plus, plus b plus n pi by 2. बराबर है। तो अगर आप प्रीवियस Yes, क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें a की वैल्यू है 6, b की 6. वैल्यू है 0, इसमें a है 4, 4 b है 0, 0. इसमें तो है ही नहीं, 1 का फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा, तो n तक ये रहेगा ही नहीं टर्म, हाँ, इसका a है 2 और b है 0, so using all these values we have your yn will be, therefore yn will be 1/4, तो सबके लिए कॉमन था, बाहर आ जाएगा, पहला है 6 raised to n cos of 6x plus b, b 0 है इसलिए n pi by 2 प्लस 4 raised to n cos of 4x plus n pi by 2 plus 2 raised to n cos of 2x plus
n pi by 2। ये होगा आपका फाइनल आंसर। देखो मतलब यस सिर्फ सर। इतना ही आपका न्यू नॉलेज है, ये सब आपका प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंड करेगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री कैसे सेपरेट कर पाएंगे ट्रिग्नोमेट्री से। आया समझ में? यस सर। Yes, एक sir. होमवर्क देता Yes. हूं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड nth डेरिवेटिव इफ y is equal to sin x sin 2x sin 3x। ठीक, कर लेंगे इतना पार्ट? यस सर। Yes, ऑल sir. राइट। अब कुछ डिमोवियस थ्योरम पे भी कुछ कर लेते हैं। डिमोवियस थ्योरम याद है क्या कॉम्प्लेक्स में? यस सर याद है। उस पे का क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, यूज ऑफ डिमोवियस थ्योरम। पहले तो डिमोवियस थ्योरम की स्टेटमेंट ही लिख देंगे। क्या था स्टेटमेंट डिमोवियस थ्योरम का? cos ऑफ थीटा प्लस प्लस आई आई sin थीटा ना, यस। raised to n will be nothing but cos of n theta. Cos n theta one of the value plus will be Plus plus I I Yes. sin sin n n theta. and theta। बराबर है, यही यस था। सर। Yes, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन लेते हैं। सिंपल सा कोई क्वेश्चन लेना पड़ेगा पहले तो। सिंपल तो क्वेश्चन है नहीं, थोड़ा लेंदी है और डिफिकल्ट है, बट ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, थोड़ा गौर से देखना है यहाँ। इफ y इज इक्वल टू 1 upon x square plus a square, then prove that yn will be nothing but minus 1 raised to n factorial divided by a raised to n plus 2 sine of n plus 1 into theta into sine of n plus 1 into theta। ये sin raised to n plus 1 theta है और ये sine of n plus 1 theta है, where theta is equal to tan inverse of a upon x। If y is equal to this, then prove that, right? यस अब सर। क्वेश्चन में जो दिया है ना 1 upon x square plus a square दिया है, इसको थोड़ा सेपरेट करने की जरूरत है, राइट? इसके फैक्टर्स क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ x square plus a square? इसको आप इक्वल टू 0 कर दो। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? x स्क्वायर बन रहा है माइनस a स्क्वायर, निगेटिव आ गया मतलब इमेजिनरी, सो x आएगा प्लस माइनस ai, बराबर। यस दैट सर। मींस यस इसके फैक्टर क्या Yes, पड़ रहे sir. हैं? x प्लस ai और x माइनस ai, माइनस ए आई। राइट? एंड देयरफॉर आपका जो y है, y विल बी 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन x प्लस ai x माइनस ai, राइट? यस सर। अब इसको थोड़ा सेपरेट करने की जरूरत है, पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट करना होगा। a अपॉन x प्लस ए आई प्लस प्लस बी b अपॉन एक्स अपॉन माइनस x एक्स माइनस माइनस ए ए आई करना है। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। दिस विल बी अ होमवर्क। आई विल गिव यू द वैल्यू ऑफ a आपको मिलेगा, दैट विल बी नथिंग बट माइनस 1 अपॉन 2 ए आई, और b मिलेगा आपको 1 upon 2 ai, right? And therefore we have y will be nothing but
माइनस 1/2ai इंटू, या इंटू ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, इंटू 1/x प्लस ai प्लस 1/2ai 1/x माइनस ai, ब्रैकेट दे दो इनको। अब यहां से 1/2ai मैं कॉमन ले सकता हूं, 1/2ai Yes, sir. कॉमन, ब्रैकेट के अंदर मैं प्लस वाली टर्म पहले लिख देता हूं, ये निगेटिव है तो मैं प्लस वाली टर्म पहले लिखता हूं 1/x माइनस ai, फिर लिखता हूं माइनस टर्म 1/x प्लस ai। दैट्स इट। यहां तक का समझ में आ गया होगा सबको। Yes, अब sir. Yes. हमारे पास एक रिजल्ट था, वो रिजल्ट मैं पहले लिखता हूं, वी हैव वन रिजल्ट। अब आपने जनरल रिजल्ट लिखा तो भी चलेगा, ax प्लस बी वाला भी रिजल्ट चलेगा, या फिर आपने एक और उसका कोरोलरी भी लिया था, वी हैव, या मैं जनरल रिजल्ट ही लिखता हूं क्योंकि जनरल रिजल्ट याद रखना अच्छा है, आसान है। इफ y इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी, देन yn क्या होगा, yn will be minus 1 raised to n factorial a raised to n upon ax plus b raised to n plus 1। अब सर ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट कहाँ मैच कर रहा है, ax प्लस बी करेगा ना, जब a की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं देखूं तो a मेरा है 1, b जो है मेरा वो है माइनस ai, बराबर, और यहाँ पे a है 1 और b है मेरा ai। अब मैच करेगा, yes or no? Yes, sir. And Yes, yes. therefore using this result yn क्या होगा आपका, therefore यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, therefore yn will be 1/2ai, तो as it is रहेगा, ब्रैकेट के अंदर माइनस 1 raised to n फैक्टोरियल as it is, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 raised to n लिखने की जरूरत है क्या, No. हाँ लिखना है तो No, लिख sir. दो, 1 raised to n No, no. डिवाइड बाय ax प्लस बी, ax प्लस बी आपके पास है x माइनस ai रेस टू n प्लस 1 बोला है तो वो n प्लस 1 आ जाएगा। ये हुआ पहला टर्म का nth डेरिवेटिव, फिर आते हैं माइनस साइन, फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव माइनस 1 रेस टू n फैक्टोरियल कॉमन है, 1 रेस टू n भी कॉमन है, डिवाइड बाय x प्लस ai रेस टू n प्लस 1, राइट। लेकिन अगर आपका आंसर सिर्फ फाइंड आउट करना होता yn तो आप यहां पे भी रुकते तो भी चल जाता, लेकिन उन्होंने पूछा है कि प्रूव दैट, आपको यहां तक पहुंचना है, प्रूव दैट yn इज माइनस 1 रेस टू n फैक्टोरियल अपॉन, ये दो टर्म तो हमको मिल चुके हैं, a रेस टू n प्लस 2 हमको नहीं मिला है अभी तक, और sin रेस टू n प्लस 1 थीटा एंड sin n प्लस 1 थीटा नहीं मिला है। अगर सिर्फ yn होता तो आप यहां तक भी रुक जाते, अगर मार्क्स कम छोटा क्वेश्चन है तो चल जाता, राइट। लेकिन क्वेश्चन ही इस तरह से फॉर्मुलेट किया है कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले इनमें से कॉमन टर्म्स क्या क्या है वो उनको बाहर ले लो, माइनस 1 रेस टू n और n फैक्टोरियल कॉमन है, बराबर, डिवाइड Yes, बाय yes. 2ai कॉमन है, अंदर क्या क्या बचेगा फिर, 1/x माइनस X minus. ai रेस टू n प्लस 1 माइनस 1/x प्लस ai रेस टू n प्लस 1, ठीक है। इसको कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। अब क्योंकि आपके इसमें थीटा इन्वॉल्व हुआ और यहाँ पे तो साइन भी नहीं है कॉस भी नहीं है, थीटा कैसे इन्वॉल्व करेंगे, यानी यहां से हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना है, तो क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y नहीं है, यहाँ पे x है और a है, तो मैं a के लिए सब्स्टिट्यूशन करता हूं, a इज इक्वल टू r sin थीटा, राइट। सो दैट अगर मैं स्क्वायर करता हूं, सो दैट r स्क्वायर, therefore r स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायरिंग दीज टू टर्म्स, राइट हैंड साइड स्क्वायर करेंगे तो cos पे थीटा प्लस sin पे थीटा 1 हो जाएगा,
आर स्क्वायर इंटू 1 इज आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है, राइट। एंड थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, लेकिन y यहाँ पे है a, तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ a अपॉन x। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन करने के लिए। अब मैं 1 बाय 1 करता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ। ये तो हमारा ऑलमोस्ट आ चुका है, सिर्फ डिनोमिनेटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये टर्म आ चुकी है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। नाउ कंसीडर 1 अपॉन x माइनस ai रेज टू n प्लस 1 करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो x माइनस ai बोला है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले, और रेज टू n प्लस 1 भी है, x माइनस a इंटू आई बोल रहे हैं वो। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखो मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ x, ये है मेरा दैट इज r cos थीटा, माइनस साइन, फिर a है मेरा r sin थीटा, और उसके साथ में i मल्टीप्लाई था, तो मैं वो i को यहाँ पे लिख देता हूँ, और रेज टू n प्लस 1 है उनका पहले ही, बराबर। यहां तक समझ में आया? सिर्फ मैंने x की वैल्यू Yes, और sir. a की वैल्यू पुट किया, और i उसके साथ में था, इसलिए वो i को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। बट डी मोविस थ्योरम क्या बताता है, r तो बाहर आ जाएगा, मैं पहले r को बाहर ले लेता हूँ, r रेज टू n प्लस 1 टेकन आउटसाइड, और अंदर होगा cos थीटा माइनस i sin थीटा रेज टू n प्लस 1। अब डी मोविस थ्योरम क्या बता रहा है, रेज टू n रहेगा तो n से मल्टीप्लाई होगा थीटा को, सिमिलरली n प्लस 1 के लिए भी तो होगा, तो वो n प्लस 1 इस थीटा और इस थीटा को मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा फिर 1 Cos अपॉन theta. r रेज टू n प्लस 1 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर ये होगा cos ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा माइनस i साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा, बराबर है क्या ये? Yes, sir. राइट। अब मुझे बताओ cos n प्लस 1 थीटा, ये आ गया पहले टर्म का सिंप्लीफिकेशन, इसको पहले नोट डाउन करके रख देते हैं। सिमिलरली आपको अभी ये सेकंड टर्म का भी करना पड़ेगा, राइट। सो कंटिन्यूइंग ऑन नेक्स्ट पेज वी हैव एंड 1 अपॉन x प्लस ai रेज टू n प्लस 1, क्या हो जाएगा? 1 upon ये r. भी वैसे ही होगा, बस यहाँ पे प्लस टर्म है, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या इसके हिसाब से, सिर्फ माइनस नहीं रहेगा Yes, sir. यहाँ पे, यस सर। समझ रहे हो? तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, यहाँ पे आएगा r रेज टू n प्लस 1 बाहर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में मैं लिखता हूँ cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n प्लस 1। सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा जल्दी लिख दिया, दैट इज r रेज टू n प्लस 1 को बाहर ले लिया। अब अगेन डी मोविस थ्योरम यूज कर लो, दिस विल बी 1 अपॉन r रेज टू n प्लस 1 एज इट इज cos ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा प्लस i साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा, इस तरह से आ जाएगा। ये हुआ, यहाँ पे कहीं लिख दो बाय डी मोविस थ्योरम में, तो बाद में पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर मैं ये करूं, नाउ इस पे आते हैं, पहले प्रीवियस टर्म पे, कहां तक पहुंचे थे हम लोग, यहां तक ना, हाँ इसको ऊपर ले लेता हूँ। ये जो टर्म है ना डिनोमिनेटर में, 1 अपॉन r रेज टू n प्लस 1 को मैं एज इट इज रखता हूँ, इसलिए यहाँ पे जगह छोड़ा था मैंने, 1 अपॉन r रेज टू n प्लस 1 को मैं एज इट इज रखता हूँ। ये जो 1 अपॉन cos n प्लस 1 थीटा माइनस i साइन n प्लस 1 थीटा है, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, ये जो टर्म है रेज टू माइनस 1 आ जाएगा, बराबर, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे, Yes, sir. Yes, yes, वो sir. -1 दोबारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा डी मोविस थ्योरम, तो यहाँ पे आएगा cos माइनस थीटा प्लस i माइनस i साइन माइनस थीटा, तो एक्चुअल में इनके साइन जो है वो प्लस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ऊपर लेके जाऊंगा तो। इसका भी एक हमने कॉम्प्लेक्स में देखा था कि अगर 1 अपॉन cos थीटा प्लस i साइन माइनस i साइन थीटा है, तो उसका रेज टू ऊपर लेके जाएंगे तो ये सिर्फ ये प्लस बन जाता है, तो मैं कहना राइट दिस एज cos ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा प्लस i साइन ऑफ n प्लस 1 इंटू थीटा, चलेगा? Sir 1/2 भी आएगा ना? कहाँ पे 1/2 बेटा? सर ऊपर लेके गए ना टर्म को। तो 1/2 नहीं आएगा ना, -1 आएगा,
एक्चुअल में ये रेस टू 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 बनेगा ना। यस 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 लेकिन सर। वो -1 डी मोवेस थ्योरम से क्या हो रहा है, वो -1 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई होगा, कॉस ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा, -i साइन ऑफ माइनस थीटा। लेकिन आपको पता है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और ये माइनस साइन थीटा, माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस i साइन थीटा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, आया समझ यस में? सर। यस यस वैसे ही यहाँ पे भी होगा, सिमिलरली ये भी मैं वैसे ही करूंगा। थोड़ा हैंग हो रहा है ये। सिमिलरली इसको मैं लिखता हूं 1/r⁻n+1, ये है 1/x+ai⁻n+1 के लिए। ये बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना अभी, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस बनेगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ n+1 इंटू थीटा माइनस i साइन ऑफ n+1 इंटू थीटा। इस तरह से बन जाएगा ये। आया समझ में? इसको बोल दो, यस सर। 1 नंबर Yes, दिया है, sir. हाँ, तो इसको बोल देंगे 2 और इसको बोल देंगे 3। अब आपको 2 और 3 मिल चुका है। अब आप क्या करेंगे, ये दोनों रिजल्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड नाउ वी हैव 3 नहीं 2 - 3 है, 2 - 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा 1/x - ai⁻n+1 माइनस 1/x + ai⁻n+1। तो क्या हो जाएगा, 1/r⁻n+1 तो दोनों में भी कॉमन है, राइट? तो वो कॉमन ही रहेगा। Yes, sir. ब्रैकेट के अंदर देखो, पहली टर्म है cos ऑफ n+1 थीटा प्लस i साइन ऑफ n+1 थीटा। किसको लिख रहा हूं मैं, ये प्रीवियस वाली टर्म को, ये वाली टर्म यस को। क्या आता है माइनस साइन, और फिर ये टर्म, तो इसका माइनस होगा और इसका प्लस हो जाएगा। तो ये आएगा cos ऑफ n+1 इंटू थीटा प्लस i साइन ऑफ n+1 इंटू थीटा। ये cos n+1, ये cos n+1 कैंसिल हो जाएगा, बराबर। सो बचेगा क्या आपके Yes, पास, sir. दिस विल बी नथिंग बट 2i 1/r⁻n+1 इंटू 2i साइन ऑफ n+1 इंटू थीटा। यहां तक क्लियर है कि सबको? यस सर। अब एक्चुअल Yes, Yes, में sir. हमने अभी तक y ही सॉल्व किया। देखो अभी तक हम लोग सिर्फ y में थे, कहां तक, यहां तक थे। कहां तक किया है हमने, ये सारे वैल्यूज हमने, जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन 1 है, इसमें ये टर्म और ये टर्म रहने दो, इन दोनों को सिर्फ सिंप्लीफाई किया मैंने। सिंप्लीफाई किया है, nth डेरिवेटिव नहीं फाइंड आउट किया, nth डेरिवेटिव पहले ही आ चुका है, बस क्योंकि हमको आंसर तक पहुंचना है तो हमने इन दोनों टर्म्स को सिंपल वे में यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा है, राइट? अब क्या करते हैं देखो, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, पुट दिस वैल्यू इन 1, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी नथिंग बट yn तो पहले ही लिखा हुआ था -1/n n फैक्टोरियल अपॉन क्या है यहाँ पे 2ai 2ai। a इंटू आई, और फिर ये आएगा ये वाला टर्म 1/r⁻n+1 इंटू 2i साइन n+1 इंटू थीटा, बराबर। अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक मिनट, हैंग नहीं होना चाहिए, ये 2 कैंसिल होगा, आई भी कैंसिल होगा। एक मिनट, थोड़ा हैंग हो रहा है, आई होप कि डिस्कनेक्ट ना हो। अगर डिस्कनेक्ट हो गया तो हमारे नोट्स चले जाएंगे। एक मिनट स्टूडेंट्स।